मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि भगवान की सृष्टि में लाखों प्रकार के शरीरधारी हैं, किंतु हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं। अतएव इस देह का महत्व रियलाइज करना चाहिए और इन दोनों प्रश्नों को हल करना चाहिए। और किसी योनि में, किसी शरीर में ये प्रश्न हल नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनमें कर्म करने का अधिकार नहीं है। वेद कहता है, इह चेदवेदी दथ सत्यमस्त, न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यो, तुमको मानव देह भगवान ने इसलिए दिया है कि इसी देह में जान लो मैं कौन हूं, मेरा कौन है। अन्यथा महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? इह चेदशकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2-3-4, पहला वाला केनोपनिषद 2-5। ये दूसरा वाला कठोपनिषद का मंत्र कहता है, अगर तुमने इस मानव देह में नहीं जाना तो बताऊं क्या हानि होगी, कितनी बड़ी हानि होगी, बताओ। सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प, 84 लाख में भोग योनियों में घूमना पड़ेगा। एक कर्म योनि मानव देह नहीं मिलेगी। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है, इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग। 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक कल्प होता है। उसी को सर्ग कहते हैं। 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब तो एक कल्प नहीं, सर्गेषु बहुवचन कह रहा है वेद। हजारों कल्पों तक कुकर सूकर कीट पतंग योनियों में दुख भोगना होगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान की कृपा का दुरुपयोग किया है। क्या किया? पैदा होकर बीए इसके बाद क्या किया? एक ब्याह किया, विषय भोग किया, 2, 4, 10, 20 बच्चे हुए,
नाती पोते हुए, और क्या किया, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमाया, और फिर क्या हुआ, फिर मर गए। इसीलिए मानव देह दिया था।